आज करवा चौथ का चांद ठीक 9 बजे निकल आएगा। उसके 10 मिनट पहले यानी कि ठीक 8:50 को जब लोग पार्टी के रंग में डूबे होंगे, तब तुम इन 8 करवों से हथियार निकालकर सूरज के बर्तनों के साथ रख देना। हमारे हथियार पुलिस की गाड़ी में सुरक्षित आए थे। बिल्कुल उसी तरह संध्या राठी पुलिस ऑफिसर के पति की गाड़ी में सुरक्षित निकल भी जाएंगे। प्रेमा जी। जी? आप अभी यहाँ किसी के साथ थी? जी नहीं। अच्छा, वो मुझे लगा कि आप किसी से बात कर रही थी। नहीं, वो मैं तो बस। अच्छा। घर से फोन? हेलो संध्या बेटा, मीना बिन्नी अभी अभी आटे से गई है। तू बड़े ख्याल रखना, उसे अंदर आने से कोई रोके ना। बाबा साहब चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। जी रखती हूँ। संतोष, वैसे आज का दिन पति पत्नी के लिए बड़ा शुभ दिन है। जैसे हम लोग आपस में मीठे बोल बोल रहे हैं, ठाकुर जी करे विक्रम और मीना के रिश्ते की भी कड़वाहट सदा के लिए दूर हो जावे। पति पत्नी का रिश्ता तो अटूट होवे है ना। हाँ सूरज के बाबा साहब, ये एक ऐसा अनोखा बंधन है जठे दो अनजान इंसान हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बढ़ जावे। जब एक कमजोर पड़े तो दूसरों से संभाले। आप देखना चाहिए हमारे विक्रम और मीना का जोड़ा भी ना बहुत जल्दी ऐसे मोड़ पर आ जाएगा जब हमारे विक्रम के मन में मीना के प्रति उसके सारे घाव भर जाएंगे। ये ले, तारा पसंदीदा कैरी का शरबत पी ले। विक्रम, याद है ना बचपन में जब भाभो कैरी का शरबत बनाती थी, कैसे तो पी जाया करता था। और डांट मुझे पड़ती थी क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता था कि वो शरबत मैंने नहीं बल्कि तूने चुराया है। विक्रम, तुझे और कोई जाने या ना जाने, लेकिन थारा ये भाई तुझे आज भी अंदर से अच्छी तरह से जानता है। सच्ची बता, तूने प्रेमा को वो लहंगा पहनने के लिए इसलिए रोका क्योंकि वो तुम्हें मीनाक्षी की याद दिला रहा था? विक्रम, इतनी अच्छी इतनी गहरी यादों को 2 पल में भुला देना अच्छी बात ना है। इतने दिन तुम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए जिए, ऐसे थोड़ा उनको एक पल में पराया किया जा सकता है। विक्रम, मेरी बात मानेगा तो ये संभव ना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि इस पार्टी का आनंद उठाइए और इस पार्टी की शोभा बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू। ओके। क्या हुआ? अभी भी फोन आया था। राजकुमार ने आज अपने लिए खास खाने की मांग की थी, लेकिन उसे रोज वाला खाना ही दिया गया है। संध्या, अब तक के करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कुछ ही दिनों में इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा। बस उसे एक बार फांसी चढ़ा दे। करेक्ट जाकर। अरे वो करवा गिर गया उस
ऊपर से गीला भी हो गया, उसमें पानी था। करवों में पानी ही होता है ना जाकिर? Are you sure? क्योंकि अभी एक करवा गिरने वाला था, उसे बचाया मैंने अभी, और उसमें पानी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है जाकिर? सभी करवे एक जैसे ही होते हैं। संध्या, मैं कह रहा हूँ ना, इन सभी करवों को मैंने जीप से निकाला है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। Are you sure जाकिर? हाँ संध्या, वो हरे रंग के कपड़े में बंधा हुआ था और 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पर, इनमें से एक होना चाहिए। देख लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है। इसने जानबूझकर कुछ करवों के ऊपर हरे रंग का कपड़ा बांधा है, क्योंकि सिर्फ इन हरे रंग के कपड़े वाले करवों के अंदर ही हथियार है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? संध्या, मैंने ये सारे करवे अपने हाथ से उठाकर जीप में डाले थे और उस वक्त वहां पर कोई नहीं था सिवाय उस औरत के जो वहां पर। कौन सी औरत? उसी ने किया ये सब कुछ, क्योंकि उसे पता था कि मेरी जीप चेक पोस्ट पर चेक नहीं होगी। उसका चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाया था उस वक्त। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? संध्या, मैं उस वक्त तुमसे बात कर रहा था। जाकिर, वो औरत जरूर राजकुमार की टीम का हिस्सा होगी। अगर ये सारे करवे यहाँ तक लाए गए हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो जरूर होगा ना जो इन करवों को, इन हथियारों को यहाँ से लेकर जाएगा। एसपी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। ये देखिए सर। माय गॉड, बहुत ही बड़ा गेम खेला है लोग ने। हमारे फेस्टिवल में घुस के हमको इस्तेमाल करके ये अपना काम पूरा करना चाहते थे। सर, हमें ये सब सीक्रेट ही रखना होगा। अगर उन लोगों को जरा भी शक हुआ तो हो सकता है वो मौके का फायदा उठा के फिर हमारे हाथ से निकल जाए। हमें जो भी करना है बहुत ही सावधानी से सोच समझ कर करना होगा। सर, मेरे ख्याल से सबसे पहले इन करवों में से सारे हथियार को निकाल कर इन्हें वैसे का वैसे वापस बांध देना चाहिए। और मैं सर लोहिया से भी कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब पर एक बैकग्राउंड चेक कर। डू इट प्लीज, गो ऑन फास्ट। ओके संध्या, मैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाता हूँ, तब तक तुम ये लो और इन करवों को वापस बांध दो। जी आप यहाँ? और किसे होना चाहिए था यहाँ पे? सुहागन हूँ मैं, और तुझसे तो बहुत बड़ी। और तुझे क्या लगा मुझे घर पे छोड़ने के बाद में मैं करवा चौथ का व्रत ना खोलूंगी? अरे जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक मैं व्रत भी रखूंगी, उसे पूरा भी करूंगी और अपने विक्रम जी की ना हाथों से तुड़वाऊंगी। तू देखती जा। देखिए मीना जी, आपको विक्रम जी से व्रत तुड़वाना है ना, आप उन्हीं से व्रत तुड़वाइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। अब थारी ये लच्छेदार, ये जलेबी वाली बातों में मैं ना आने वाली। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब मैं यहाँ हथियार कैसे निकालूंगी? तुझे क्या लगा हाँ पूरे घर वालों को अपने वश में कर लेगी? अरे अपने सुहाग को बचाने के लिए ना मैं अकेले ही खड़ी हूँ यहीं पर। देखिए मीना जी, आपको जो करना है आप वो करिए,
इस वक्त मारी को जाने दीजिए बस। कहीं ना थारे को जाने दूंगी, तुम्हें समझ कर रखा है। कहाँ जा रही हूँ? मारी को जाने कहाँ भाग रही है? बड़ी जल्दी में ही है चतुर। चलो छोड़ूंगी मैं। इधर आ, इधर आ। दरवाजा खोलो। बड़ी आई। कोई है, दरवाजा खोलो। एक काम करती हूँ, भाई जी को मैसेज कर देती हूँ कि मीना ने मारे को यहाँ बंद कर दिया है, वही जाकर हथियार निकाले। यही ठीक रहेगा। संध्या, कोई आ रहा है, बी अलर्ट। लक्ष्मी भाभी, ये अपने लिए करवा लेने आई होगी, जिसे रोकना होगा। अब वो प्रेमा की बच्ची अपना व्रत कभी ना खुलवा पाएगी। नहीं, अपने इनके हाथों से व्रत खुल। हरे करवे में करवा चौथ का सामान, इसका मतलब है कि हथियार पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पुलिस ने जरूर यहाँ पर एक जाल बिछाया होगा। अरे ये क्या कर दिया? अरे करवा तोड़ दिया। अरे इतना बड़ा घूंघट लेके क्यों घूम रही हो? अरे कहाँ जा रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे से मटकी फोड़ दी। जाकर भाई जी का ब्लैंक एसएमएस, इसका मतलब भाई जी खतरे में है। लगता है हथियार पुलिस ने पकड़ लिए। मुझे कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। क्या करूं मैं? क्या कोई है यहाँ? जी, अब धन्यवाद। वो किसी बच्चे ने शायद शरारत कर दी थी। कोई हरकत की तो गोली मार दूंगी। कहाँ गई है? दीवार कूद के भाग गई हो। जाकिर, अगर ऐन वक्त पे लाइट नहीं जाती ना, तो आज राजकुमार का एक सदस्य हमारे हाथ में होता। ये ऐन वक्त पे लाइट को भी ये ऐन वक्त पे लाइट क्यों गई? चलो। इसका मतलब उसके और भी साथी थे, जिसमें से किसी ने अपने साथी को बचाने के लिए ये ऐन वक्त पे लाइट ऑफ कर दी। बाकी के साथी भी पार्टी में ही होंगे। जाकिर सर,
एंड वक्त पर लाइट्स ऑफ कर दी गई, वरना वो लोग हमारे हाथ में होते। मेन स्विच पर भी किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इस ग्रुप का हर एक मेंबर बहुत ही ट्रेंड और बहुत तेज है। मेरे ख्याल से जो डांस का ग्रुप है उसके मेंबर्स अभी भी इस पार्टी में होंगे। सर, हमने जितने भी हथियार थे उनको सुरक्षित पुलिस हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया है। राजकुमार के ऑपरेशन ग्रहण में जो हथियार का इस्तेमाल किया जाने वाला था उसको बरामद करके हमने उसके और उसके साथियों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। वो साथी भी अगर पकड़ जाते हैं जो कि बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर, उस करवा वाले एरिया में मैंने ऑलरेडी स्पाई कैम्स लगवा दिए थे एंड आई एम श्योर कि उन करवों पर नजर रखने के लिए कोई ना कोई तो आया होगा। स्पाई कैम की फुटेज से पता चल जाएगा। कोहली, स्पाई कैम का फुटेज निकालो और आप पूरे एरिया को सील कर दो। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है? चाहिए राजकुमार के बाकी के मेंबर्स को पकड़ना किसी भी हालत में। लेकिन याद रखना, ये सब करने में जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इसकी आप चिंता मत कीजिए सर, हम पूरी सावधानी बरतेंगे। करवा चौथ की पूजा में कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है, गुड। ओके सर। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।